हर एक कहानी में कौन होता है? एक हीरो। इस कहानी में और विलन। इस कहानी में हीरोइन नहीं परंतु एक हीरोइन है। क्या है? हीरोइन। तो उसका मेन किरदार है। और ये बाइबल की एक ऐसी किताब में से है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है। ना प्रभु यीशु का नाम है, ना पवित्र आत्मा का नाम है, ना परमेश्वर का नाम है, परंतु फिर भी इस पूरी किताब में, इस पूरी कहानी में हम परमेश्वर को देखते हैं। और ये वो किताब है जिस किताब में हमारे देश का नाम बाइबल में एक बार आया है, 2 बार आया बेसिकली, बट इस किताब में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान लिखा हुआ है। हमारे देश के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। आप में से कोई बता सकता है मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ? जी, ये किताब है एस्तर की किताब। किसकी किताब है? मेरे साथ निकाले एस्तर की पुस्तक पुराने नियम में। अगर आप पेज नंबर देख रहे हैं तो पेज नंबर 598, ठीक है, या पुराने नियम में 598। उसका पहला वचन कोई पढ़े जल्दी से। हमारे देश का नाम बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है। ध्यान से सुनिए, क्या शरियश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई? यह वही शरियश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर रूस देश तक राज्य करता है। हालेलुया, जोर से बोलो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से लेकर रूस देश तक ये राजा राज करता था। ठीक है, ये जो घटना है 483 BC की है, मतलब और ये राजा हिंदुस्तान से लेके कूश तक राज, मतलब हिंदुस्तान का भी ये राजा था। इसका कंट्रोल इन कितने देश? 100 कितने देश? 127। बच्चों बोलो 127 देशों के ऊपर ये राजा था। और ये इस राजा के जीवन की कहानी है, परंतु इस राजा के समय काल में कुछ ऐसा हुआ जो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को बयान करता है। मैं जल्दी से कहानी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता के बच्चों को भेज दूंगा, उसके बाद हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हर अच्छी मूवी में, हर कहानी में कौन होता है? हीरो और एक विलन और एक होता है प्लॉट ट्विस्ट। इस कहानी में एक हीरोइन है, उसका नाम है एस्तर। क्या नाम है? एस्तर। एस्तर के देश पे इस राजा के लोगों ने हमला किया। इस राजा के इससे पहले जो लोग थे उन्होंने हमला किया और इन्हें गुलाम बना लिया। क्या बना लिया? और इन्हें गुलाम बना के वो अपने देश में ले आए। और वो उस समय में क्या करा जाता था, जैसे अगर कोई देश हम पे हमला करेगा और हम एक देश है, तो हम में से जो सुंदर सुंदर लोग हैं उन्हें तो उठा के ले जाएगा। वो समय में ऐसे होता है। और वो आए और इन्हें गुलाम बना के ले गए बेबीलोन के समय में, और बाकी सबको खत्म कर दिया। उनका सारा पैसा संपत्ति सब लूट के चले गए। उसमें से एक व्यक्ति था मोर्देकाई। क्या था? मोर्देकाई। मोर्देकाई एक अच्छा व्यक्ति था, समझदार था। उसने बोला बट मैं रुक जाता हूँ। और उसकी भतीजी है या भांजी है, मैं आगे बता दूंगा, भतीजी या भांजी जो भी उसकी रिश्तेदार थी, उसने बोला कि मैं भी रुक जाती हूँ। वो छोटी ही थी और वो भी चुपचाप रुक गई। वो किसके साथ रह गई? अपने अंकल के साथ, जिसका नाम क्या है? मोर्देकाई। क्या नाम है? मोर्देकाई। और गुड़िया का नाम क्या है? एस्तर। क्या नाम है? एस्तर। एस्तर भी चुपचाप रहने लगी और ये इन लोगों के बीच में चुपचाप शांति से वास करने लगे, ताकि किसी को पता ना चले कि हम कौन हैं और लोग हमें कैसे जानेंगे। और ये जो राजा था श्रेष्ठ, पर्शियन था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोलो पर्शियन एम्पायर के बारे में किसी ने पढ़ा है हिस्ट्री में? तो ये पर्शियन एम्पायर था। आवाज थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम करो। ये पर्शियन एम्पायर था और इस पर्शियन एम्पायर में चुपचाप ऐसे पर्शियन रहने लगे। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के परमेश्वर के लोग हैं इन्होंने छुपा लिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इन्हें इनके बीच में से निकाल दिया जाए, क्योंकि अपने कंफर्ट में खुश थे। इनके पास जो घर था उसमें खुश थे, इनके पास जो सहूलियत थी उसमें खुश थे। आप समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे? राजा का नाम क्या है? शरियश। क्या नाम है? अंकल का नाम क्या है? मोर्देकाई। क्या नाम है? मोर्देकाई। लड़की का नाम क्या है? एस्तर। अब जो राजा शरियश था, एक बार उसने पार्टी रखी, उसने सबको बुलाया और उसने अपनी रानी को बोला, उसकी रानी का नाम यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, शरियश वष्टी। उसने अपनी रानी वष्टी को बोला, उसकी सबसे बोला वष्टी आप एक काम करो, मेरे यहाँ पे पार्टी चल रही है, आप अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहन के आ जाओ, मैं अपने सारे लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। ज्योति आना
बोलो मैं नहीं आती। चलो बैठ जाओ, ये तो आगे का आगे है। मस्ती ने बोला मैं कोई नीलामी की चीज हो जो तुम्हारे लोगों के सामने मुझे दिखाओगे, मैं नहीं आती। मस्ती ने क्या बोला? और देखो उस समय का कल्चर अलग है, टाइम अलग है, उस समय के रीति रिवाज अलग है। आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं पता क्या हुआ, बट उस मोमेंट के बाद जब उसने बोला राजा को कि मैं नहीं आती, उसके बाद वष्टी का क्या हुआ हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसने क्या करा उसके बाद, बट क्योंकि बच्चे हैं, बट इतना बताऊंगा। उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस देश में जितनी सुंदर लड़कियां हैं, जितनी सुंदर लड़कियां, सबको बोलो सब तैयार करो और सबको 1 साल तैयारी कराओ। क्या करो? 1 साल उन्हें नहलाओ धुलाओ, मेकअप करो, फेशियल करो, और क्या क्या करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर जो कुछ भी कराओ, ठीक है। उनके बालों में कंडीशनर लगाओ, मुझे नहीं पता क्या क्या करो, पूरा उन्हें तैयार करो। 1 साल के बाद मैं आके एक लड़की को चेक करूंगा और जो मुझे अच्छी लगी वो अगली महारानी। आप समझे मेरी बात? हाँ या ना? तो उसने सारी लड़कियों को बुलाया। अब ये जो लड़की है हमारी एस्थर, ये कैसे रह रही थी, क्या बन के रह रही थी? पर्शियन। क्या बन के रह रही थी? उन्हें तो पता नहीं था ये यहूदी है, ये चुपचाप रही थी। तो एस्थर को भी वो ले आए और उन्हें उस समय राजा के महल में जाना, राजा की रानी बनना या उसकी कोकतबाई बन के रहना या उसकी पत्नियों में से एक पत्नी बन के रहना बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो वहां पहुंचे, एस्थर वहां पे रहने लगी, ठीक है, और एस्थर वहां पे पास कर रही है। अब यहाँ पे होती है विलन की एंट्री। क्या होती है? परंतु इस विलन की एंट्री से पहले जो इसका चाचा था, एक बार राजा श्रेयस के विरुद्ध में योजना बनाई जा रही थी उसे मारने के लिए, और मॉर्देकाई ने उस योजना को फेल कर दिया था। उसने जाकर सही लोगों को बताया, देखो राजा को मुझे पता है जान से मारने की योजना बनाई जा रही है और यही लोग हैं। मॉर्देकाई ने उन्हें पकड़वा दिया था और राजा जान से बच गया था। पर राजा अपनी बात भूल गया था। राजा बड़ा राजा है, बिजी राजा है, उसे चीजें नहीं आ रही थी और वो मॉर्देकाई था। अब मॉर्देकाई ने जब उसे भेजा, उसे लगा कि एस्थर उसके लिए कुछ करेगी, पर जब एस्थर की शादी होगी, एस्थर अपने चाचा को भूल गई। उसे डर लगता था कि अगर पता चला कि मॉर्देकाई मेरा चाचा है तो मेरा राज ना खुल जाए, जीवन में मुश्किल ना आ जाए, हो सकता है मैं आगे चल के रानी ना रहूं, मेरा कंफर्ट, मेरा सुख चैन जो प्रभु ने जो मुझे मिला है कहीं उससे चलाना चाहे। उसने नहीं बताया। पर क्या हुआ, एक हमान नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत बुरा व्यक्ति था। बोलो बुरा व्यक्ति, बहुत बुरा व्यक्ति। सब उसको मानते थे, सब उससे डरते थे, सब उसकी पूजा पाठ करते थे, सब उसके सामने सर झुकाते थे। एक दिन जब वो जा रहा था, उसने देखा कि सब तो मेरे सामने झुकते हैं, ये मॉर्देकाई है मेरे सामने नहीं झुकता, मॉर्देकाई मेरे सामने नहीं झुकता। और फिर उसने लोगों से बात करी कि यार ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों नहीं झुकता है? तो क्योंकि जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ये किसी के सामने नहीं झुकते। उसने कहा अच्छा ये बात है, चलो कुछ ना कुछ प्लानिंग करता हूँ। फिर वो राजा के पास गया और राजा से उसने एक योजना बनाई। बाइबल में अगर आप इसे पूरी कहानी को पढ़े, उसने राजा का ऐसा माइंड ब्रेन वॉश कर दिया और राजा से डिग्री ले लिए, कानून बनवा लिया कि जितने लोग यहूदी छुप के रह रहे हैं सबको मरवा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? क्यों मरवा दिया जाए? क्योंकि उसके सामने उन्होंने सर। राजा ने बोला ठीक है, अगर लोग छुप के रह रहे हैं, शायद वो स्पाई हैं, शायद वो जासूस है, मार दो सबको। और एक दल की आज्ञा बनाई गई और दल की आज्ञा भेजी जा रही, तुम सब फास्टिंग करो। क्या करो? फास्टिंग करो। फास्टिंग पुराने जमाने में पता क्यों करी जाती थी? पश्चाताप के लिए। इसलिए और पूरे उन सभी लोग जो यहूदी लोग पर्शियन एम्पायर में छुप के रह रहे थे, सब ने फास्टिंग करी। उन्होंने पश्चाताप किया कि प्रभु जब हमें मौका था हमारे देश वापस जाने का, जब हमें मौका था अपनी गवाही देने का, जब हमें मौका था अपने लोगों के पास वापस जाने का, हम नहीं गए, हमें तू माफ कर, हमें क्षमा कर। और उन्होंने सबने 3 दिन का उपवास करा, 3 दिन की फास्टिंग करी। उसके बाद वो रानी जब राजा के पास गई और राजा ने उससे बोला तुझे क्या काम है? उसने बताया। उसने ये भी बोला अरे ये देखो हमारे हमें मारने की उसने बोला। उसने जाके पता क्या बोला? उसने बोला एक काम करो, आप मेरे यहाँ खाने के लिए आ जाओ। क्या करो? और अपने सबसे फेवरेट मंत्री को, हमान को भी लेके आओ। हमान राजा का प्यारा था। वो अगर उसी टाइम जाके बोलती हमान देखो योजना बना रहा है, ठीक है, वो अपनी समझ का सहारा लेके, अपनी बुद्धि का सहारा लेती, पर उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने किस बात का सहारा लिया? परमेश्वर की अगुवाई का। उसने कहा तुम एक काम करो, तुम मेरे यहाँ आके खाना खाओ। क्या करो? मेरे यहाँ आके
खाना खाओ। उस लंबी कहानी को छोटा करूंगा ताकि बातचीत जा सके। अंत के दिन में एक ऐसा टाइम आया जब उसने बताया, जब हामान खाना ही खा रहा था उनके साथ टेबल पे बैठ के, कि ये मोर्देकाई को मारने की योजना बना रहा है। और जब वो खाना, परमेश्वर ने देखो कितना अद्भुत काम किया, जब ये खाना खाने जा रहा था राजा, तो राजा को रात को नींद नहीं आई। अगले दिन उसने खाना खाने जाना था। बच्चों हेलो, इधर देखो आराम से, ठीक है। जब अगले दिन खाना खाने जाना था, उसने बोला मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ सुनाओ, मुझे कोई किताब पढ़ के। आज के टाइम हम टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, उस समय में क्या होता था, किताब पढ़ के सुनाओ। तो जब पढ़ने वाला किताब लेके आया, वो पढ़ने लगा, तो वो इंसिडेंट पढ़ने लगा कि एक बार राजा जब मुश्किल परिस्थिति में था, जब लोग उसे जान से मारने की योजना बना रहे थे, तब एक मोर्देकाई नाम का व्यक्ति था जिसने उसकी जान को बचाया। वो कहानी जो वो भूल चुका था, उसे परमेश्वर ने याद दिलाई। और जब वो खाना खाने गया तो लास्ट में उसने बताया, आप पूरी कहानी को पढ़ सकते हो, जब एस्तर रानी ने बताया कि देख तेरे दास मोर्देकाई को जान से मारने की योजना बन रही है, क्योंकि हम यहूदी हैं, मैं भी एक यहूदी हूं। उसने अपना खुद का सीक्रेट भी बता दिया कि मैं भी खुद एक परमेश्वर की बेटी हूं, और हमें जान से मारने के लिए हामान एक योजना बना। ये हामान एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, फंदा बना के बैठा है कि मोर्देकाई को उसके ऊपर टांगने का, पूरी दुनिया उसकी लाश को सड़ते हुए देखेंगे। वचन बताता है कि उस बुरे व्यक्ति का हाल वही हुआ, जो कहते हैं ना, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसे भी गिरता है। अंत में उस फंदे पे हामान नाम का व्यक्ति ही चला, और परमेश्वर ने पूरे इस्राएलियों को बचा लिया, और एस्तर सबको उद्धार का कारण बना। हमें अब जाओ बच्चों, चलिए। अब मैं चाहता हूं आप इस वचन को पढ़िए, बच्चों के लिए कहानी के लिए था। आप प्लीज पढ़े एस्तर उसका अध्याय 4 वचन 16। साक्षी जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, दिन रात 3 दिन। आगे सॉरी 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमेन। एस्तर का आप कमिटमेंट देखिए, यहाँ पे वो कहता है मैं नष्ट हो गई तो हो गई। कई बार हम अपनी परिस्थितियों में कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल, और हम वहां पे सब कुछ आराम से जीवन जी रहे होता है, तभी हमारे आसपास। एस्तर एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में थी, सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा। वो एक आम लड़की से एक रानी बनने को तैयार थी। उसको सबसे सुंदर, वचन बताता है कि जितनी लड़कियां थी, सबसे सुंदर लड़की वो थी। यहाँ पे सभी बड़े हैं, ये 2-3 बच्चे हैं मेरे, मैं चाहता हूँ आप पीछे चले जाए, मैं आपको भी बच्चा ही मानता हूँ, है ना। वचन में मैं चाहता हूँ हमारे चर्च में कुछ ऐसी बातें भी कई बार बताई जाए जो सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, बट सच्ची हो। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप 15 साल से नीचे हैं तो आप प्लीज चले जाइए। उस समय का जो रिवाज था वो ये था, राजा ने ये डिसाइड किया था कि वो शादी, जिनसे भी उसकी शादी हुई है, उन सभी लड़कियों के पास वो एक एक करके पूरे साल में जाएगा। एक दिन किसी के पास, एक दिन किसी के पास, एक दिन किसी के पास। उसके बाद वो डिसाइड करेगा साल के लास्ट में कि कौन उसकी महारानी बने। और इसका नंबर आ चुका था, अब इसका नंबर दोबारा नहीं आना था। अब इसका रात बिताने का समय राजा के नहीं था, अब बस एक डिसीजन आना था। बट ये डिसीजन पहले से तय हो चुका था, क्योंकि वो उन सभी लड़कियों में सबसे सुंदर थी कि उसने महारानी बनना है। अब वो इंतजार कर रही थी कि जब सभी का एंड आ जाएगा, जब ये जो चेकिंग चल रही है, राजा सब पे जांच कर रहा है, एक ही लड़की के पास जा रहा है, तब बाकी सब भी उसकी कॉन्क्यूबाइन बोलते, क्या बोलते थे, कॉन्क्यूबाइन, उसकी दासियां बन के रहेगी, रानी की तरह तो रहेगी, पर महारानी से एक ही होगी। महारानी जिसे राजा कहता था सबसे ऊपर, ऐसे ऊपर कोई नहीं है। और जब ये चल रहा था, तब एक परिस्थितियां बदल गई। उसकी खुद की जान पे बनाई, उसके परिवार की जान पे बनाई, उसके पूरे लोगों की जान पे बनाई।
अगर आपको लगता है कि आप सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में, अब आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, अब आपकी परिस्थितियां नहीं चेंज हो सकती है, आप जान लीजिए एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। कभी भी आप अपने गार्ड को, अपने आप को शैतान के सामने नीचा नहीं कर सकते। दुश्मन क्या है, दुश्मन थक गया, अब हम दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी एकदम से हमारे जो जवान सेना पे, हमारी सीमाओं पे तैनात है, वो बोलते हैं आज छुट्टी, आज कुछ नहीं करेगा दुश्मन। उनकी कोई छुट्टी होती है नहीं जी, आज तो छुट्टी, आज कोई दुश्मन कुछ नहीं करेगा, हम अपनी सीमा को छोड़कर सारे अपने घर चलते छुट्टी मना के आते हैं। वो सीमा पे लगातार तैनात रहते हैं, क्योंकि दुश्मन भी हमेशा तैयार है। वो सिर्फ एक मौका चाहता है कि आप गलती करो और आप पे अटैक करो। और यहाँ पे एस्तर की प्रॉब्लम ये थी, वो कंफर्टेबल हो गई थी। क्या हो गई थी? कंफर्टेबल। कई बार जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। जब हमें लगता है सब कुछ सही चल रहा है, अब प्रार्थना की जरूरत नहीं है, अब वचन की जरूरत नहीं है, अब चर्च जाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियली हम ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी हमारे घर में नहीं है। जब बीमारी थी हम हर संडे प्रभु के पास थे, प्रार्थना में जाते थे। जब आर्थिक तंगी थी तब हम प्रभु के पास जाते थे। जब कोई समस्या थी तब हम प्रभु के पास जाते थे। अब कोई समस्या नहीं, अब हम बहुत बढ़िया है, अब हमें प्रभु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वचन कहता है, एक व्यक्ति था जिसने कहा अब मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा मगन रहूंगा। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। शैतान चाहता है कि हम कंफर्टेबल हो जाए, शैतान चाहता है कि हम अपने हथियार डाल दें, शैतान चाहता है कि हम सोचें कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और एस्तर को ऐसा ही लगा, एस्तर को, और सिर्फ एस्तर नहीं, वो जितने लोग, हजारों लोग, यहाँ पे वचन में गिनती दिए रखे कि एग्जैक्टली कितने लोग थे। वो लोग ये सोच के बैठे थे अब हम अपने देश वापस नहीं गए, पर्शियन एम्पायर में हम मौज करेंगे, यहाँ पे हमें कोई नहीं जानता कि हम प्रभु के लोग हैं, और अब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। सब कुछ हमारे पास है, घर हमारे पास है, संपत्ति हमारे पास है, हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बच्चों की लाइफ अच्छी चल रही है, हम कंफर्टेबल हैं। और शैतान ने कंफर्टेबल करके उन्हें एक ऐसी परिस्थिति पे लेके आया जहां पे वो कहीं के ना रहे, और मृत्यु उनके सामने खड़ी, मृत्यु उनके सामने। पर आज की शाम, आज की दोपहर आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर उद्धारकर्ता, जिसने एस्तर को बचाया, मोर्देखाई को बचाया, इसराइल को बचाया, वो आज भी हमें बचा सकता है। आमीन, आमीन। पर एस्तर के जीवन से हम कुछ बातें सीख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने जो भरोसा किया वो परमेश्वर की उपस्थिति में भरोसा किया। हालेलुया। पूरी एस्तर की किताब में आप परमेश्वर के नाम एक बार भी नहीं पढ़ते हैं, एक बार भी परमेश्वर का नाम नहीं लिखा, एक बार भी यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा, एक बार भी किसी फरिश्ते का नाम भी नहीं लिखा है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति हर एक पड़ाव में हम देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एस्तर ने परमेश्वर के समय पे निर्भर रहना सीखा। उसने अपनी खुद की समझ का सहारा लिया, उसने बोला क्या करो, उपवास करो। क्या करो? उपवास करो, मैं जाऊंगी और देखते हैं प्रभु क्या करता है, देखते हैं प्रभु क्या करता है। एक और चीज, उसने पश्चाताप को सीखा। क्या सीखा? उसने सिर्फ खुद पश्चाताप नहीं, उसने बोला मैं तो पश्चाताप करूंगी। उपवास रखना पश्चाताप का एक तरीका होता है। देखिए, गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है। अगर आप में से कोई ये कहे या मैं कहूं कि मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो वचन कहता है मैं झूठा हूं। क्या हूं? गलती हम सब में होती है, परंतु अगर हमारे अंदर पश्चाताप का हृदय है, अपनी गलतियों को मान के, परमेश्वर वचन कहता है तुम अगर अपने पापों का एक दूसरे के सामने अंगीकार करो तो सूर्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, फिर तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर दूंगा। परंतु वो अंगीकार करने के लिए पश्चाताप का हृदय चाहिए। अगर आपके अंदर पश्चाताप का हृदय नहीं है, क्षमा मांगने का हृदय नहीं है, तो आप गुनहगार हैं। परंतु अगर आपके अंदर हृदय है तो आप प्रभु के सामने आके, अपने प्रभु के लोगों के सामने आके अपनी गलती, अपने गुनाहों को मानने की क्षमता रखते हैं, तो प्रभु आपको क्षमा कर सकता है। और यहाँ पे इनका गुनाह इतना बड़ा था, इसने बोला कि मैं तो अकेले फास्टिंग नहीं रखूंगी, तुम सब भी 3 दिन का उपवास रखो। और वचन कहता है कि उन 3 दिन के में उनका जीवन में ऐसा काम हुआ कि प्रभु ने उनकी गलती को माफ करा और उनके लिए उद्धार का एक रास्ता बना दिया। हालेलुया। एस्तर उसका 3 का 12 में और 4 का 12 से 13 में एक बड़ी अद्भुत बात है।
एस्तर की ये बातें मोर्देक को सुनाई गई, ठीक है। जब राजा के पास ये बात भेजी, जब एस्तर के पास भेजी गई, मैं 10वें वचन से पढ़ता हूं एस्तर का 4। तब एस्तर ने हताक को मोर्देक से ये कहने की आज्ञा दी। हताक भेजा गया, मोर्देक खुद नहीं आया, मोर्देक खुद नहीं आया कि उसका राज ना खुल जाए, पर उसने हताक को भेजा। हताक ने कहा, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांत के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का राजधन बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मोर्देक को सुनाई गई। तब मोर्देक ने एस्तर के पास ये कहना भेजा, ये अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि देखो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है। 30 दिन से राजा ने मुझे नहीं बुलाया है और जो भी जाएगा वो मार दिया जाएगा। तब एक अद्भुत बात मोर्देक कहता है, तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। तो ये मत सोच क्योंकि तू राजा के घर में है, तू राजभवन में है तो तू बच जाएगी, बाकी यहूदी मरे तो मरे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा। तेरे चुप रहने से यहूदियों को तो परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तो बचा लेगा। ये पास्टर के लिए, अगर जो लोग सेवकाई में, उनके लिए कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है प्रभु सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा, नहीं, प्रभु ने किसी ना किसी को इस्तेमाल कर ही लेना। अगर प्रभु ने किसी को बचाना है, आप सुसमाचार सुनाओ ना सुनाओ, उन तक सुसमाचार पहुंच ही जाएगा। बट ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ तो परमेश्वर मेरी जगह किसी ना किसी को खड़ा करके अपने वचन का प्रचार करा ही देगा। हमें, पर ये मेरे लिए अच्छी बात है कि प्रभु ने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं उसकी सेवकाई में उसके वचन को प्रचार कर सकूं। और वो ये कह रहा है कि यहूदियों को तो परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से बचा ही लेगा। आगे बढ़े 14 वचन। क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु वो अपने पिता के कराने समेत नष्ट हो। हालेलुया। तेरे चुप रहने से हम यहूदी को बचा ले जाएंगे, पर तू और तेरा घराना नष्ट हो जाए। आमीन। मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आज मैं प्रभु की सेवा में इसलिए हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया, और 100% अगर मैं प्रभु की सेवा में नहीं आता तो मैं और मेरा घराना कब का नष्ट होगा। मजाक नहीं है, सच में मैं ऐसी बातें बता सकता हूं कि सेवा में होने की वजह से प्रभु ने हमें बचाया। मनी भाई आज वो हमारे बीच में बैठे हैं, आराधना में, प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। मैं सच कहता हूँ, अगर आज वो प्रभु की सेवा में ना हो, उनका परिवार बता सकता है, उनकी बीवी बता सकता है, उनकी माँ बता सकता है, उनकी बहन बता सकते हैं, वो नष्ट हो जाते है ना। हम में से कितने लोग, अगर हम प्रभु की सेवा की जब हमें बुलाहट आई, जब प्रभु ने हमें कुछ करने के लिए कहा, हमने जब किया तो प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, तो हमें बचा भी दिया। और ऐसा को ये कहा कि तू नहीं करेगी, प्रभु को अपना काम ले ही लेगा, परंतु तू नष्ट हो जाएगी, तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। आगे तब एस्तर ने मोर्देक के पास यह कहना भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमीन। मोर्देक चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने की। आमीन। जब एस्तर ने इस बात को सुना तो उसके मन में कुछ हुआ, उसे समझ में आया कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है प्रभु के लिए कुछ करने की। आप समझ रहे हैं, ये अवसर है तो प्रभु के लिए कुछ करने का मुझे मिला है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आप सबके जीवन में कभी ना कभी परमेश्वर ऐसा मौका लेके आएगा एस्तर की तरह, जब आपको चुनना पड़ेगा, एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। और जब एस्तर की तरह शायद आपको कहना पड़े, मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, मेरी इंसल्ट हो जाए तो हो जाए,
मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, मेरा कुछ हमेशा के लिए छूट जाए तो छूट जाए, परंतु मैं वो करूंगा या वो करूंगी जो परमेश्वर से चाहता है। सबकी लाइफ में ये मौका आएगा, बट दुख की बात है 90% लोग जब ये मौका आता है तब वो चुप रह जाते हैं। क्या करते हैं? 100% ये मौका आता ही आता है जब आपको प्रभु के लिए कुछ करने का एक बड़ा मुश्किल डिसीजन लेने का मौका होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वो मौका है जिसमें अगर आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया तो आपका जीवन तो बदलेगा, परंतु आप हजारों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। आमीन, आमीन। अगर आप में से कोई ऐसा कहता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा मौका आ नहीं सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% आया। मेरी लाइफ में आया है और कई बार आया है, और कई बार मैंने कहा नहीं प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं, मैं इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा कि नहीं तू कर सकता है, मेरे आत्मा के ऊपर है, मेरा अभिषेक के ऊपर है, पर मैं बैक स्टेप ले गया। उसके बाद में मैंने बड़े नुकसान को लिया, और जब जब मैंने कहा कि प्रभु मुश्किल है, मेरा लॉस है, मेरी लाइफ में खतरा है, मेरा नुकसान है, शायद मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, शायद मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, पर तू कह रहा है मैं करूंगा, उसके बाद मैंने 101% सिर्फ और सिर्फ आशीषों को ही पाया। और आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जब उनकी लाइफ में ऐसी मुश्किल परिस्थिति आई, जब सताव था, जब मुश्किल थी, जब डिसीजन लेना मुश्किल, जब प्रभु के पास आना मुश्किल था, जब प्रभु के लिए समय निकालना मुश्किल था, जब प्रभु के लिए कुछ करना मुश्किल था, परंतु आपने उस चैलेंज को लेते हुए, उस पीड़ा को लेते हुए, उस दर्द को लेते हुए आप प्रभु के पास आए, और प्रभु ने उसके बाद आपको आशीषित किया। आमीन। एस्तर ने ऐसा ही किया। एस्तर सबके लिए एक उद्धार का कारण बनी। मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ, बट मैं ऑलरेडी थोड़ा आगे चला गया प्रोग्राम में। आप प्लीज इस पूरी किताब को पढ़ें। एस्तर की किताब ज्यादा चैप्टर नहीं है, थोड़ी है, इसमें से 10 चैप्टर है, और आपको पढ़ेंगे तो आपको देखेगा कि परमेश्वर कैसे अपना काम कर रहा है। यहूदी मौत, आखिरी वचन में पढ़ रहा हूँ। यहूदी मौत एक श्रेष्ठ राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की बनाई की फौज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उन्हें ऊंचा स्थान दिया। मॉर्देकै आने वाले समय का एक मंत्री बन गया। एस्तर महारानी बनी, और इतनी बड़ी बनी कि उसके नाम की आज बाइबल में किताब है, और एस्तर का नाम इतिहास में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम सब हिस्ट्री मेकर हैं, हम सब के अंदर परमेश्वर ने ऐसी काबिलियत रखी है कि हम इतिहास में ऐसा कुछ कर जाए कि हमारे बाद भी हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। आमीन। परंतु वो तभी होगा जब ऐसे मुश्किल परिस्थितियां आएंगी और उसमें हम डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, परंतु हम उस चीज को चैलेंज लेंगे और हम वो करेंगे जो प्रभु हमसे चाहता है। हो सकता है आपके पास हिम्मत ना हो, सकता है आपके पास ताकत हो। कई बार मेरे पास कॉल आती है लोगों के, वो कहते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे चर्च आना मुश्किल है, मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? मैं कहता हूँ प्रार्थना करो, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। और ईमानदारी से एज ए चर्च हमारी जिम्मेवारी, अगर आप में से कोई मुश्किल में हम आपके लिए फास्टिंग करें, हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम करते हैं। मॉर्देकाई ने ये करा, यहूदियों ने ये करा, परंतु मॉर्देकाई या यहूदी लोग एस्तर के लिए नहीं गए। एस्तर ने अपनी लड़ाई को खुद लड़ा। जो आपकी गुनाह है वो परमेश्वर आपके द्वारा पूरी करना चाहता है। कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, कोई टीचर आके नहीं करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा कराना चाहता है। आमीन। क्योंकि वो आपके द्वारा, परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति में रखा है ताकि आपके द्वारा एक महान काम को करे। इंग्लिश में कहते हैं सच टाइम एज दिस, क्योंकि ऐसे समय के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। काम शायद छोटा हो, शायद किसी को गवाही देनी हो, शायद चर्च आना हो, चाहे किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, चाहे प्रभु के लिए कुछ आगे हाथ बढ़ा के करना हो, चाहे प्रभु के लिए चाहे बड़ा काम हो, चाहे प्रभु ने आपको कहा कि आपके द्वारा मैं चर्च का भवन का निर्माण कराऊंगा, या आपके द्वारा एक मैं बड़ी मीटिंग कराऊंगा, कुछ भी हो सकता है। पर जो काम प्रभु ने आपको दिया है, जब आप करेंगे उसकी प्रभु आशीष करता ही है। हालेलुया।
मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपके बीच में से, प्लीज बुरा ना मत माने कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, पर एक गवाही के रूप में बोल रहा हूँ। आंटी ने अभी बर्थडे का पार्टी करी, लोग फाइनेंशियली थोड़ा मुश्किल परिस्थिति में हैं, कुछ आर्थिक समस्या है उनके ऊपर। मैं मनी की मम्मी के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ चैलेंजेस है उनकी गुजर रहे। बट प्रभु ने कहा कि बच्चों के बर्थडे पे तुमने ये मीटिंग कर ली। उन्होंने मुझसे, मेरी भाई को बोला, देखो बर्थडे तो है, बट हम चाहते हैं कि अच्छे से रात और जबरदस्त प्रचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे से रात और बढ़िया प्रचार होना चाहिए। तभी पास्टर से बोलो आना ही है। और आंटी ने बार बार आ जाएंगे ना टाइम से, वो आ जाएंगे ना टाइम से, राइट। और उन्होंने बहुत मुश्किल चैलेंजिंग स्थिति में वो किया, और मैं गया, अच्छा अरेंजमेंट का सब कुछ था, परंतु उस शाम जब मैंने प्रचार किया, मुझे खुद परमेश्वर का सामर्थ वहां पे काम करते हुए देखा था। सिस्टर अंजुम के जीवन में इतनी चैलेंजिंग स्थिति है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपसे ज्यादातर लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने परमेश्वर के भवन में आना है, और वो आज हमारे बीच में परमेश्वर भवन है। मधु दीदी है, माई की मम्मी है, ठीक है। आप सब, हरपाल सर, नेहा दीदी आज हमारे बीच में है। पीछे जो लोग बैठे ब्रदर, वो मैं सब जानता हूँ। आप में से सबके जीवन में कुछ ना कुछ चुनौती थी, कुछ ना कुछ संघर्ष था। हालेलुया। तब भी आपने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा और आज अपने आप ही। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, खासकर इन बच्चों के लिए मैं जवानों के लिए एनकरेज करता हूँ, ठीक है। माही और सुमन, उनके साथ कजिन से तुम्हारे आज कहीं भी जा सकते थे, सुखना लेक जा सकते थे, लांटे मॉल जा सकते थे। मुझे नहीं पता दीदियों ने कैसे लेके आए, वो अपने मर्जी से आए, अपने मर्जी से आए। तो आज प्रभु ने आशीष करेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, प्रभु के लिए एक कदम आगे बढ़ाते। सबरीना है, वर्शिप लीड करते, सिस्टर मधु और टीम है, बिना बोले खुद आगे वर्शिप लीड करना चाहते हैं। हम में से कई लोग हैं जो आगे आके आराधना करना चाहते हैं, बट वो कुर्सी से नहीं कर पाते, कुर्सी उन्हें पकड़ लेती है, राइट। परंतु वो उसको स्टेप बढ़ा के नहीं, हमें मौका मिला, हम इस अवसर को लेंगे, हम करेंगे, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। चिंता मत करो। उसने कहा, प्रभु मुझे अगर मैं नाश होती हूं हो जाऊं, पर मैं इस काम को करूंगी, प्रभु ने मुझे प्राप्त किया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु ने आपके जीवन में जो योजना रखी है वो आप पूरी करने पाए। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए सबसे उत्तम वही है, आपके लिए सबसे बेस्ट वही है जो प्रभु चाहते हैं। आपकी योजनाओं से बेहतर योजनाएं प्रभु के पास है। आप जो सोच भी नहीं सकते उससे बेहतर परमेश्वर ने आपके बना रखा है, पर आपको ऐसा की तरह कहना है मुश्किल है, ये करना बहुत चैलेंजिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। शायद ऐसा की तरह आपको लगे कि शायद मैं नाश हो जाऊंगी, शायद सब कुछ मेरे विपरीत हो जाएगा, मेरा कंफर्ट चला जाएगा, मेरा सब कुछ छूट जाएगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु वफादार है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप उसके लिए कुछ करते हो, वो 100 गुना करने वाला है। हालेलुया। वो अपने तरबइयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देता, वो उन्हें हाथों हाथ संभाल लेता है। चाहे तेरे 1 और 1000, तेरे दाहिने और 10,000 भी गिरे, फिर पे विपत्ति ना पड़ेगी, उसका वायदा है। वो शैतान के जाल से हमें बचा लेता है, वो दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। और चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होके चले, तो भी परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। आइए अपने सामने पे खड़े हो जाए, से प्रार्थना करें। Oh hallelujah, Jesus, we come in your presence, Lord. प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। परमेश्वर हम तुझसे चाहते हैं, तेरी मर्जी प्रभु, तेरी मर्जी हमारे जीवन में हो, जैसा तू चाहता है वैसा हमारे साथ हो। परमेश्वर शैतान की युक्तियां नहीं, शैतान की इच्छा नहीं पिता, जो तूने हमारे लिए रख रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुमान, उसके अनुसार हम जीवन को जिए पिता। परमेश्वर पिता, जब हम ऐसे की तरह मुश्किल परिस्थितियों में आए, जब हमारे जीवन पे चाहे हानि हो, चाहे हमारा कुछ नुकसान हो रहा हो, उस समय भी तो हमें हिम्मत है कि हम वो चुने जो तूने हमारे लिए रख रखा है। हम तेरी आवाज को सुन के उसके पीछे चले प्रभु, ना कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों की तरफ देखे, ना हमारी परिस्थितियों की तरफ देखे, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर सामर्थी और जीवता पिता है। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल, अपनी सेवा के लिए तो मुझे इस्तेमाल कर, अपना काम तो मेरे जीवन के द्वारा नहीं करना, तेरी मर्जी मेरे जीवन से।
तेरी मर्जी मेरे जीवन से हो। वो हर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आंखों में तेरे जीवन है मैं मिट्टी हूँ तू है मुझको मुझको सदा मैं मिट्टी हूँ तू है मुझको मुझको सदा अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से तेरी मुझको लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से तेरी मुझको सब मेरे साथ तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा कुमार तू मैं मिट्टी हूँ मुझको बना मुझको सवार मेरे साथ मेरा कुमार तू मैं मिट्टी हूँ मुझको बना मुझको सवार। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच है। परमेश्वर का आत्मा में ये बात कर रहा है कि हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा, और जिस वजह से परमेश्वर चाह के भी उनके जीवन में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें उन्होंने रोक रखा है। वो भरोसा नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर क्या इस परिस्थिति में भी काम कर सकता है, क्या परमेश्वर इस चीज को भी संभाल सकता है। वचन कहता है एक बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह इसलिए आता कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। आखिरी बार अपना सब कुछ अपने प्रभु के हाथों में सौंप दो। सब मैं देता अपना सब कुछ हो जाए, सब मैं देता अपनी सारी चुनौतियां संघर्ष में, सब मैं देता अपना परिवार देता, सब मैं देता अपना बिजनेस खुदा, तुझी को मुबारक हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आते हुए जब इन्होंने अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपा, परमेश्वर तू से नहीं और बेहतर बनाने के लिए वापस नहीं। परमेश्वर के जीवन को तो अपने हाथों में लेके उसे बना दिया, इनके फाइनेंसेस को तो अपने हाथों में लेके बना, इनके बिजनेस को, इनके एजुकेशन को, इनके परिवार को, घर को, इनकी परिस्थिति को परमेश्वर पिता तो अपने मुताबिक कर देते हैं, क्योंकि हम तुझ पे भरोसा करते हैं। हम चाहते तो बोलते हैं हमारे लिए बेस्ट रखा होगा। परमेश्वर अगर हम में से कोई किसी बर्तन में मेरा दास होने के नाते इस चर्च में तेरी उपस्थिति में यीशु के नाम से वो आजाद हो जाता है।
हर एक बंधन टूट जाए पिता, चाहे वो जिस भी तरह का है, चाहे वो आर्थिक है, आत्मिक है, शारीरिक है या मानसिक है पिता। प्रभु यीशु के नाम से may there be freedom, may all the bondages be broken in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाए पिता। चमत्कार करता है, चमत्कार कर परमेश्वर, एक बड़ी महान गवाही तैयार कर परमेश्वर पिता के जीवन से, ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह जीवता और सच्चा प्रभु है। तो अपने अभिषेक से भर फिल एवरीवन विद योर स्पेशल अनॉइंटिंग, अपने विशेष अभिषेक से हर एक को पिता इस चर्च के लिए तेरा धन्यवाद। ये तेरी कलीसिया तेरी ओर से परमेश्वर में दिया हुआ गिफ्ट करती है, इसे हम अच्छे से संभाल ले पाए, बढ़ा ले पाए, परवरिश कर ले पाए। परमेश्वर अच्छे लोगों के लिए हम सब जो तुझसे प्रेम करते करते होते धन्यवाद। किसी के घर में इसमें कोई चुनौती है पिता, उसको तेरा को सौंपते हैं। हर एक अशांति को, हर एक गड़बड़ी करने वाली आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से काटते हैं। इनके घर शांति और सुख के घर बन जाते हैं, इनके घर में तेरी आत्मिक शांति हो परमेश्वर पिता। कोई किसी भी स्वभाव विचार से है वो घरों में घुसते ही तेरी आत्मिक उपस्थिति और शांति को महसूस करने पाए, तेरा आनंद उनके घरों में वास करते हैं। परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संडे स्कूल में, तुम्हें आशीषित करते हैं। जो लोग उनको लीड करते हैं, उन्हें कहानी सुनाते हैं, गाने सिखाते हैं, उनको अगुवाई करते हैं, उन्हें अभिषेक करके इस्तेमाल कर, वो सेवकाई की गंभीरता को समझे पिता और पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने सिखाने का होना चाहिए पिता। जो लोग आराधना में अगुवाई करते हैं उनको तो आशीष कर, जो किसी भी तरह का योगदान काम करते हैं उनका धन्यवाद। जो लोग आज कुछ ही मैच देखे यहाँ पे सबको तो आशीष कर पिता। जब अपने घरों में जाके सलामत लेके चल, अगले रविवार तो हमें मिलने मदद, बीच में किसी को भी अगर प्रार्थना की जरूरत है, किसी को भी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम कलीसिया के रूप में उनके लिए उपस्थित हों पिता। तो हमें अवेलेबल बनाना कि हम उनकी हेल्प करने पाए, उन्हें बिल्ड करने पाए, क्योंकि हम एक परिवार है परमेश्वर। साई बातों के धन्यवाद करते हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए नोट्स के साथ करके, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन के रोटी तू आज दे, और जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करें तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह जलाल हमेशा के लिए। हम परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ जब तक हम दोबारा नहीं करेंगे। सबको जय मसीह की।